औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। नाज़रीन इकराम, आपका इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम अहकाम रमज़ान में, जिसमें हम अहकामात माह मुबारक रमज़ान और रोज़े से मुताल्लिक़ अहकामात को आपके सामने मुसलसल बयान कर रहे हैं और तकरीबन रोज़े के तमाम मसाइल को आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल हुई। तकरीबन वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ रोज़े के बातिल होने से या मकरूह होने से या उसके कफ़ारात से, वो सब बयान हो चुके। आज एक और बहस है जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़ीमन तो माह मुबारक रमज़ान से या इबादत से नहीं है, इस तरह माह मुबारक रमज़ान की ख़ास इबादतों से नहीं है, लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक़ रोज़े से है और बेहतर है कि इस काम को रमज़ान में अंजाम दिया जाए, लिहाजा इस बहस को हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। और वो बहस है एतिकाफ़ की बहस। अलबत्ता इस साल जो वबा और परेशानी में हम मुब्तला हैं, लिहाजा दुनिया के अक्सर हिस्सों में इस साल ये अमल अंजाम देना मुश्किल है और लोगों को चूँकि एक दूसरे से फासले के साथ रहना है, लिहाजा मसाजिद जो खुली हुई भी हैं वो एक दूसरे से दूर रहकर ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा लेकिन फिर भी अहकाम मालूम रहना ज़रूरी है और उनमें से एक हुक्म जो माह मुबारक रमज़ान से ताल्लुक़ भी रखता है और रोज़े से उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, वो है एतिकाफ़। एतिकाफ़ खुदावंद आलम की रज़ायत और क़ुर्बत हासिल करने के लिए रोज़े की हालत में मस्जिद में, जामा मस्जिद में क़याम करने को कहते हैं। यानी इंसान रोज़ा रखे, क़स्द क़ुर्बत करे, खुदावंद आलम की खुशनुदी के लिए 3 दिन या उससे ज़्यादा मस्जिद जामा में रोज़े की हालत में इतिकाफ़ करे, यानी अपने आप को महसूर कर ले। अब किसी भी काम के लिए उसको बाहर नहीं निकलना है, उसको मस्जिद में ही रहना है और हालत रोज़ा में रहना है। तो एतिकाफ़ का मतलब हुआ अल्लाह की इबादत और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए जामा मस्जिद में क़याम करना। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है और ये अपने आप में मुस्तहब है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैह के सीरत में मिलता है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। मस्जिद की छत, मस्जिद का तहखाना का किसी मस्जिद में अंडरग्राउंड बना हुआ हो, बेसमेंट बना हुआ हो, मस्जिद की मेहराब मस्जिद का हिस्सा है, सब मस्जिद है। मस्जिद का सहन, ये वो मस्जिद जैसे पुरानी मस्जिद है उसको बढ़ा दिया गया है, थोड़ी सी नई हिस्सा उसके अंदर अटैच हो गया, तो सब मस्जिद है और मस्जिद के हुक्म में है। आदमी कहीं भी रहे इसमें उसके लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आदमी हर वक्त नमाज पढ़ता रहे या बैठा ही रहे, सो नहीं सकता, नहीं सो सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, खड़े हो सकता है, टहल सकता है, सब कर सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर उसे रहना है। दूसरा मसला ये है कि जिस वक्त रोज़ा रखना सही है उसी वक्त एतिकाफ़ भी सही है, क्योंकि बग़ैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं हो सकता। अलबत्ता बेहतरीन वक्त एतिकाफ़ के लिए माह मुबारक रमज़ान है, क्योंकि बेहतरीन वक्त रोज़ा रखने के लिए भी माह मुबारक रमज़ान है। खुसूसन आखिरी जो ये अशरा जिसके तकरीबन अख्ताम पर माह मुबारक रमज़ान के अख्ताम के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, इसमें एतिकाफ़ करना बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। एतिकाफ़ की चंद शर्तें, यानी जिस तरह हर इबादत की शर्त है उसी तरह एतिकाफ़ की भी शर्त है। पहली शर्त ये कि बाईमान हो, यानी गैर मुमिन या गैर मुसलमान एतिकाफ़ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त है क़ुर्बत की नीयत हो। मैं इसलिए मस्जिद में नहीं, क्योंकि मुझे बचना है किसी से, मैं अपने घर वालों से फ़रार होकर मस्जिद में चला गया हूँ, मैं अपने कर्जदारों से फ़रार होकर मस्जिद में चला गया हूँ, मैं अपने तलबगारों से फ़रार होकर मस्जिद में चला गया हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार होकर मस्जिद में जा रहा हूँ, पनाह ले लिए मस्जिद में। नहीं, ये सही नहीं है। अल्लाह की क़ुर्बत के लिए ये काम अंजाम देना है, कोई और इस नीयत इसमें शामिल हुई ये इबादत नहीं है। चौथी शर्त ये कि इंसान रोज़ा रखे, बगैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं हो सकता। आप मस्जिद में रहें, 10 दिन रहे मस्जिद में, लेकिन रोज़ा ना रखें, एतिकाफ़ नहीं।
और साथ ही साथ कम से कम 3 दिन रोजा रखना पड़ेगा। 3 दिन से कम रोजे अगर आप इंसान रख रहा है तो एतिकाफ सही नहीं है। यानी 1 दिन या 2 दिन का एतिकाफ नहीं हो सकता, हद अकल 3 दिन का एतिकाफ होगा। यानी 3 दिन रोजा रखेगा और 3 दिन एतिकाफ करेगा, तभी एतिकाफ का हुक्म उसके ऊपर मुरत्तब होगा। अगर इंसान रोजा नहीं रखता है तो एतिकाफ सही नहीं। 3 दिन का रोजा रखे और 3 दिन वो मस्जिद में रहे, अपने शराइत जो इंशाअल्लाह भी बयान होंगे उसके साथ, तो उसका एतिकाफ सही है। अलबत्ता ये जो रोजे इंसान रख रहा है हालत एतिकाफ में, इसमें कोई शर्त नहीं कि वाजिब रोजे हों। वाजिब रोजे भी हो सकते हैं, मुस्तहब रोजे भी हो सकते हैं, क़ज़ा रोजे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आदमी शाबान में एतिकाफ करता है, मिसाल के तौर पे रमज़ान रजब में बहुत से लोग 13, 14, 15 या बैज़ में एतिकाफ करते हैं, मौसम उनको मराइज है, तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मुस्तहब रोजे भी रख सकते हैं, रजब का मुस्तहब है 13, 14, 15 को रोज़ा रखना, तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा और एतिकाफ भी कर सकते हैं। या क़ज़ा है आपकी गर्दन के ऊपर रमज़ान की, आप वो रोजे रख सकते हैं और एतिकाफ भी कर सकते हैं। मुस्तहब रोजे, क़ज़ा रोजे, हत्ता इजारे के रोजे, किसी ने पैसे दिए हैं आपको और आप वो रोजे रखना चाह रहे हैं मरहूम की तरफ से, आप वो रोजे भी हालत एतिकाफ में रख सकते हैं, आपका एतिकाफ सही है। तो रोजे कौन से हों ये शर्त मसला नहीं है, लेकिन रोजे से होना शर्त है। यानी एतिकाफ में रोजा रखना जरूरी है। अब वो वाजिब रोजा हो या मुस्तहब रोजा हो या अजीर होने की वजह से वाजिब हो गया हो या क़ज़ा होने की वजह से वाजिब हो गया हो या माह मुबारक रमज़ान का रोजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजे की हालत में ही रुकना एतिकाफ है, कैसा भी रोजा रख सकता है इंसान। एतिकाफ में बैठने के लिए माँ बाप की इजाज़त इस सूरत में कि बच्चे के एतिकाफ में बैठना वालिदैन के लिए बायस तकलीफ हो, और उसी तरह बीवी को अपने शौहर की और ग़ुलाम को अपने आका की इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी एक बच्चा है वो एतिकाफ में बैठना चाह रहा है तो उसको वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है। इसी तरह अगर ज़ौजा एतिकाफ में बैठना चाह रही है तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अगर कोई ग़ुलाम बैठना चाह रहा है, कि अब ये बहस तकरीबन बेमानी है आज के दौर में, लेकिन फिर भी चूँकि हुक्म शरई है उसको बयान किया जा रहा है, ग़ुलाम के लिए आका की इजाज़त ज़रूरी है, वरना एतिकाफ उसका सही नहीं होगा। एतिकाफ में जैसा कि बयान किया गया कि 3 रोज़े ज़रूरी हैं। अगर कोई आदमी 4 दिन का एतिकाफ करना चाहे कर सकता है, 5 दिन का एतिकाफ करना चाहे कर सकता है, 6 दिन का एतिकाफ करना चाहे कर सकता है, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, कोई हर्ज नहीं है। 3 दिन से कम का एतिकाफ सही नहीं है। 3 दिन या उससे ज़्यादा का एतिकाफ अपने आप में सही है। अब अगर कोई इंसान एतिकाफ में बैठ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मुद्दत जो 3 दिन की मुद्दत है या 4 दिन की मुद्दत है या 10 दिन की मुद्दत है, उससे मतलब नहीं, जो भी मुद्दत है उसे मस्जिद में रहना है। लेकिन बहुत ज़रूरी काम या वाजिब कामों के लिए, मिसाल के तौर पर गवाही देनी है कोर्ट में, कोर्ट की डेट आ गई और इत्तिकाफ में बैठे हैं, गवाही देनी पड़ रही है, वाजिब ज़रूरी है जाना, चाह सकते हैं गवाही देंगे, फ़ौरन वापस आ जाएंगे। किसी मोमिन की तशय्ये जनाजा में शिरकत करना कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा मसला पेश आ गया है, किसी क़राबतदार के साथ नेकी करना है, सिले रहम करना है, सिले रहम करने के लिए आदमी एतिकाफ से निकल कर ये नेकी करके वापस लौट आएगा। यानी इंसान हालत एतिकाफ में अगर रह रहा है तो उसके लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कामों के लिए निकल सकता है। उनमें से एक तशय्ये जनाजा है। इसी से इंसान को अंदाज़ा हो सकता है कि तशय्ये जनाजा कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है इस्लाम और शरीयत की नज़र में। एक मोमिन की तशय्ये जनाजा में हालत एतिकाफ से आदमी निकल कर जा सकता है। इसी तरह किसी मोमिन अपने बरादर की अपने सिले रहम करना हो, अपने क़राबतदारों के साथ बहुत ज़रूरी हो, उनको कोई काम आ गया है या कोई नेकी उनके साथ करना चाह रहा है और बगैर उसके जाए नहीं हो सकती, जाए ये काम कर सकता है। या गवाही देनी है कोर्ट में, या कर्जदार आ गया, उसका तलबगार आ गया, उसको पैसे मांग रहा है, उससे जाकर इसको अगर बगैर जाए नहीं बन सकता तो ये काम अंजाम दे।
अगर कोई इंसान मसला ही ना जानता हो कि एतिकाफ का मतलब ये कि मस्जिद से निकल ही नहीं सकता, ये जानता ही नहीं था, ये तो पता था उसे मस्जिद में रहना है, लेकिन ये नहीं जानता था कि मस्जिद से निकलने की इजाजत नहीं है, ये भूल गया, गलती हो गई किसी काम की वजह से, कोई उससे मिलने आया, खुदाफिजी करते करते मस्जिद से बाहर आ गया, बातें करते करते भूल गया मसले को, तो कोई हर्ज नहीं है, उसका रोजा सही और एतिकाफ भी सही है। अब मसला ये कि एतिकाफ कहाँ करें इंसान। सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा। अगर कोई इंसान को खुदावंद आलम तौफीक हासिल हो, खुदावंद आलम से दुआ है, एक बार फिर से इस माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में ये दुआ है कि बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये जो बला दुनिया में आई हुई है इसको जल्द से जल्द दूर करे, और ये तमाम रास्ते जो बंद हैं इनको खुल जाए, ताकि हम मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल नबी, करबला, नजफ़ जा सकें, ज़ियारत कर सकें, इबादत कर सकें। अगर कोई इंसान एतिकाफ करना चाहे तो सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम में 3 दिन रहे। दूसरी जगह मस्जिदुल नबवी है, यानी मदीना मुनव्वरा में मस्जिदुल नबवी में। तीसरी जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है मस्जिद, वो मस्जिद कूफा है, कि खुदा हम सबको वहाँ जाना नसीब करे, जहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाते थे, और जहाँ सर पे आज की मेहराब में आपके सर पे ज़रबत लगी और आपकी शहादत वाक़ हुई। बहुत और भी बहुत ज़्यादा मामलात है उस मस्जिद के, और भी अहकामात है जिसमें मस्जिद कूफा दीगर मसाजिद से मुख्तलिफ है, जैसे कि वहाँ नमाज आप पूरी पढ़ने का इख्तियार रखते हैं, वलो ये कि आप मुसाफिर हों। मकामात वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से धक्के हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है इस्लाम की। और मस्जिद बसरा, मस्जिद जामे बसरा, यहाँ एतिकाफ करना के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद हर शहर की जामा मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है एतिकाफ करने के लिए। उसके अलावा की जगहों पर अगर एतिकाफ करना चाहे तो क़स्द रजा के साथ कर सकता है, खुशनुदी खुदा के साथ कर सकता है। वह इल्ला मस्जिद जामा या इन 4 मसाजिद के अलावा एतिकाफ के लिए अक्सर उलमा इजाज़त नहीं देते, मगर ये क़स्द रजा के साथ इंसान करे। अब चंद चीज़ें एतिकाफ में रहने वाले शख्स पर हराम हैं और एतिकाफ को बातिल कर देती हैं। ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हराम है मुतकिफ के ऊपर और उसके एतिकाफ को बातिल कर देती है। पहली चीज़ है जिमा करना, मुबाशरत करना। दिन में तो रोज़े से है, रात में है, उसके पास रुख्सत है रमज़ान के महीनों में भी, चाहे रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, रात में उसके पास रुख्सत है, अपनी जिमा कर सकता है अपनी अहली ज़ौजा के साथ, लेकिन घर में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ एतिकाफ करने के लिए अगर वो 3 दिन आया है तो यहाँ एतिकाफ की हालत में काम अंजाम नहीं दे सकता। बल्कि मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़ल्लह का नज़रिया ये है कि हालत एतिकाफ में एहतियात की बिना पर मर्द और औरत ना एक दूसरे को छू सकते हैं और ना बोसा ले सकते हैं, जो कि रोज़े में जायज़ है, हत्ता हालत रोज़ा में जायज़ है। लेकिन एतिकाफ में बिना पर एहतियात ये काम भी अंजाम न दें। और इसी तरह इस्तिमना, यानी ऐसा कोई अमल अंजाम देना जिससे मनी अपने आप बाहर आ जाए, ये भी हराम है और रोज़े को बातिल, एतिकाफ को बातिल कर देती है। रोज़ा तो बातिल हो ही जाएगा, एतिकाफ भी बातिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ खुशबू लगाना और फूलों को सूंघना भी, जब खुशबू भी सूंघना भी लज्जत के लिए अगर सूंघा जाए तो हराम है। मगर खुशबू लगाना अपने आप में मुस्तहब अमल है, लेकिन लज्जत के लिए अगर कोई इंसान खुशबू लगा रहा है या फूलों को सूंघ रहा है तो हालत एतिकाफ में हराम है। आम रोज़ों में मसला नहीं है, लेकिन अगर एतिकाफ कर रहा है तो उसे इस चीज़ से इज्तनाब करना है। बहस और मुबाहिसा करना, मस्जिद में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, क्या करें, बहस कर रहे हैं, आपस में मुबाहिसा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जिदाल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इबादत करें। अपनी इल्मी फजीलत और बरतरी को साबित करना ये भी हराम है। हाँ, अगर हक़ को ज़ाहिर करने के लिए हो, अमीरुल मोमिनीन की विलायत को साबित करने के लिए किसी से बहस हो जाए मस्जिद में, बिल्कुल करें। ना एतिकाफ पे कोई हर्फ है, ना रोज़े पे कोई हर्फ है। आइमा अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को साबित करने के लिए कोई बहस और मुनाज़रा हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी इल्मी बरतरी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ये काम करने के लिए अगर मैं बहस और मुबाहिसा करूँ तो ये एतिकाफ पे जायज़ नहीं है और हराम है। इसी तरह खरीद फरोश, बिना बर एहतियात हर किस्म की तिजारत से इज्तनाब करना चाहिए।
मगर ये खाने पीने की चीज़ों का ख़रीदना हराम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसे खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए। रोज़ा खोलने के बाद उसे खाना है, सहर के लिए कुछ खाना है, कहीं जा सकता नहीं है, तो इन चीज़ों को ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, इसके मामला में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन और चीज़ों का ख़रीद फ़रोख्त, किसी भी किस्म की तिजारत सही नहीं है। वहाँ बैठे बैठे प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है, वही बैठे बैठे घर ख़रीदा जा रहा है, या कुछ और ख़रीदा जा रहा है, कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, ये हालत एतिकाफ़ में जायज़ नहीं है। एतिकाफ़ का मतलब ये कि अपने आप को 3 दिन के लिए आपने दुनिया से तो अलग कर लिया है, मगर ये वाजिब कामों के लिए जो हमने बयान कर दिए। तो ये 4 चीज़ें जो बयान की गई, ये हालत एतिकाफ़ में इंसान के लिए जायज़ नहीं है। जो चीज़ें एतिकाफ़ को बातिल कर देती हैं, इसका भी जिक्र हुआ, वो हराम है, चाहे दिन में चाहे रात में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े की हालत में तिजारत बिल्कुल जायज़ है, आप दिन भर रोज़ा रखते के बावजूद तिजारत कर सकते हैं, लेकिन एतिकाफ़ में नहीं। जिमा रात में रुख्सत जायज़ है, जिमा मुबाशरत जायज़ है रात में रोज़ा खोलने के बाद सुबह सहर तक, लेकिन हालत एतिकाफ़ में जायज़ नहीं है, एतिकाफ़ को बातिल भी कर देता है। खुशबू लगाने में कोई हर्ज नहीं आम रोज़े की हालत में, और फलों को सूंघना और या फूलों को सूंघना मकरूह है, लेकिन हालत एतिकाफ़ में ये चीज़ जायज़ नहीं है। ये दिन में भी रात में भी, चाहे रोज़े से उस वक्त हो या रोज़ा खोल चुके हों, सहर तक यानी अफ्तार से लेकर सहर तक के बीच का वक्फा, लेकिन चूंकि एतिकाफ़ में, लिहाजा ये काम जायज़ नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन है रात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती है, अगर दिन में इंसान अंजाम दे जिससे रोज़ा उसका बातिल हो जाए, तो उसका एतिकाफ़ भी बातिल हो जाएगा। जो हम बयान कर चुके हैं पहले, रोज़े के अहकाम में सबके इंशाअल्लाह ज़हन में होगा। वो काम अगर दिन में इंसान करता है जो रोज़े को बातिल कर देता है, तो एतिकाफ़ भी बातिल हो जाएगा, इन कामों के अलावा। अलबत्ता कुछ चीज़ें दोनों में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एतिकाफ़ रोज़े को बातिल करने वाली हैं, उनको इंसान अगर दिन में अंजाम दे तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन ये 4 चीज़ें दिन और रात में किसी भी वक्त भी अंजाम देना सही नहीं है। अगर इंसान मुस्तहब है, क्योंकि वैसे अपने आप में एतिकाफ़ मुस्तहब है, ऐसे ही मुस्तहब की नीयत से एतिकाफ़ में बैठे तो 2 दिन तक तोड़ सकता है। यानी 2 दिन में किसी वक्त भी, पहले दिन बैठा, हिम्मत नहीं हुई, रात में छोड़ कर चला आया, दूसरे दिन शाम तक बैठा, हिम्मत नहीं हुई और छोड़ के चला है, कोई मसला। लेकिन अगर 2 दिन गुजर जाएं, यानी 2 रोज़े पूरे हो जाएं, शब सिव्वुम आ जाए, मगरिब हो चुकी है, इफ्तार कर चुका, अब शब 3 हो गई है, तो तीसरे रोज़ का एतिकाफ़ वाजिब हो जाएगा। अब ये रोज़ा, यानी इस रोज़े की हालत में, अब एतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में रहना तीसरे दिन वाजिब हो जाएगा। पहले दिन इख्तियार है उसको जाने का, दूसरे दिन इख्तियार है उसको जाने का, लेकिन दूसरे दिन गुरूब हो गया, उसने इफ्तार कर लिया, अब वो उसके लिए अगले दिन एतिकाफ़ में रहना वाजिब है, उसको ये काम अंजाम देना पड़ेगा। इंसान के लिए जायज़ है कि एतिकाफ़ की नीयत करते वक्त शर्त करे कि जब वो चाहेगा एतिकाफ़ ख़त्म कर देगा। अगरचे वो तीसरा दिन, अगर ये शर्त कर ले, पहले दिन नीयत करते हो शर्त कर ले कि जब मेरा दिल भर जाएगा तो मैं एतिकाफ़ छोड़ दूंगा, अगरचे वो तीसरा दिन हो, तो ये काम जायज़ है, पहले से अगर उसने शर्त कर दी है। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, तो फिर दूसरा दिन पूरे होने के बाद तीसरे दिन उसके ऊपर एतिकाफ़ में रहना वाजिब हो जाएगा। अगर इंसान मस्जिद में मुतकिफ़ है और किसी वजह से मुजनिब हो जाए, यानी जो हालत एहतिलाम वगैरह में, तो बाहर जाकर गुस्ल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अहकामात को जान सकें, समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।